हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे सीटेट पेपर 2 सामाजिक विज्ञान में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता। तो ये जो क्वेश्चन है ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ये क्वेश्चन सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन है, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसके बीच में उभार होता है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है, यह पूर्णतः गोल है। तो पृथ्वी के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, यह पूर्णतः गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है, स्थल आकृतियां महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं, इस मंडल में खनिज संपदा भी पाई जाती है, पहाड़, पठार और घाटियां मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करती हैं, पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है। तो स्थल मंडल की विशेषता नहीं है पूछा गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, स्थल आकृतियां महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है। ऑप्शन है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ऑप्शन 2, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, नेपच्यून। ऑप्शन 3, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि। ऑप्शन 4, मंगल, शुक्र, शनि, यूरेनस। तो ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 4, पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है, ग्रह, खगोलीय पिंड, तारे, तारामंडल। तो उन पिंडों को क्या कहा जाता है जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है। ऑप्शन है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य, केवल कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य, केवल मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, केवल कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। ऑप्शन है, कक्षीय समतल, प्रदीप्ति वृत्त, घूर्णन, परिक्रमण। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है, कक्षीय समतल, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। ऑप्शन है,
कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर। तो विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं? विषुवत रेखा पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है हिमालय, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स। तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला क्या हो जाएगी? एंडीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बिग बियर एक उदाहरण है आकाशगंगा का, नक्षत्र मंडल का, तारा का, गैलेक्सी का। तो बिग बियर एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है ये? तारा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है क्योंकि? ऑप्शन है चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है, चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है, चंद्रमा को अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में 1 वर्ष लगता है। तो पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी दिन कहलाता है। ऑप्शन है जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है, ग्रीनविच का मानक समय, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। तो पृथ्वी दिन क्या कहलाता है? जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? तो इन सारे कथनों में ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है सिलिका व लोहे से, निकिल एवं लोहे से, निकिल एवं एल्यूमिना से, सिलिका एवं एल्यूमिना से। तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत किससे बनी होती है? निकिल और लोहे से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसका कारण है? ऑप्शन है सूर्य की किरणें
विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। ऑप्शन 2, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। ऑप्शन 3, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। ऑप्शन 4, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। तो पहली बात तो ध्यान देना है कि दिन और रात कब बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, तो इसका कारण क्या होगा, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।